जीवन क्या है? जीवन की आध्यात्मिक व्याख्या को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा हम सभी साधक हैं, अनंत प्रकाश और शाश्वत सत्य के साधक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक रूप से और सचेत रूप से स्वीकार कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी चीज है जो स्वाभाविक और सामान्य है। यह हमेशा स्वाभाविक और सामान्य होता है, अन्य चीजों के विपरीत जो हम अपने दिन प्रतिदिन की विविध गतिविधियों में देखते हैं। आध्यात्मिक जीवन सामान्य और स्वाभाविक है क्योंकि यह अपने स्रोत को जानता है। इसका स्रोत ईश्वर है जो अनंत प्रकाश है और ईश्वर शाश्वत सत्य है। जब हम आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करते हैं तो हमें लगता है कि शांति का जीवन हमेशा दूर की कौड़ी नहीं रहता। हमें लगता है कि प्रेम का जीवन, प्रेम जो फैलता है, हमेशा दूर की कौड़ी नहीं रहता। जो कुछ भी हमें दिव्य और सर्वोच्च रूप से तृप्त करता है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपना कह सकते हैं यदि हम आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करते हैं। अभी हमारे पास प्रचुर मात्रा में शांति, प्रकाश और आनंद नहीं है, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, जब हमारी आंतरिक पुकार, जिसे हम आकांक्षा कहते हैं, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर चढ़ती है, उस समय हमें शांति, प्रकाश और आनंद न केवल प्रचुर मात्रा में बल्कि अनंत मात्रा में मिलता है और हम इन दिव्य गुणों को अपने हृदय की गहराई में प्राप्त कर सकते हैं और संजो सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास आत्मिक रूप से, समर्पित रूप से और बिना किसी शर्त के करते हैं तो हम अपने अंदर मौजूद दिव्यता को सामने लाने की कोशिश करते हैं और यह दिव्यता हमारी पूर्णता से कम नहीं है। यहाँ हम सभी साधक हैं। प्रत्येक साधक आदर्श और यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्श है आत्मोत्कर्ष और यथार्थ है ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना। अगर हम अपने अंदर के वास्तविक और आदर्श में विकसित होना चाहते हैं तो हमें अपने मन को उन अदिव्य विचारों से पूरी तरह से साफ करना होगा जो लगातार हम पर हमला कर रहे हैं, और हमें अपने दिल को खाली करके उसे अनंत प्रकाश और आनंद से भरना होगा। तब वास्तविक ईश्वर और आदर्श ईश्वर हमारे महत्वाकांक्षी अस्तित्व में गा सकेंगे और नृत्य कर सकेंगे। यहाँ हम सभी साधक हैं। हम सभी परमपिता परमात्मा, हमारे प्रियतम परमात्मा, शाश्वत पायलट के चुने हुए उपकरण हैं। हम अपने इस आत्मिक कथन को शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, अपने सेवा, प्रेम और प्रेमपूर्ण सेवा द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रेमपूर्ण सेवा। हमारी प्रेमपूर्ण सेवा पूरी दुनिया को यह साबित कर सकती है कि हम परमपिता परमेश्वर के चुने हुए साधन हैं, परमपिता परमेश्वर के लिए। जब हम अपने आकांक्षी मन में आत्मिक रूप से, समर्पित रूप से और बिना किसी शर्त के परमपिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपनी ईश्वर ऊंचाई को बढ़ाते हैं, और जब हम अपने आकांक्षी मन में आत्मिक रूप से, समर्पित रूप से और बिना किसी शर्त के परमपिता परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम अपनी ईश्वर गहराई को और गहरा करते हैं। चूंकि हम परमेश्वर के चुने हुए साधन हैं, इसलिए हमारी तात्कालिक आवश्यकता ईश्वर प्राप्ति है और हमारा परम कर्तव्य ईश्वर अभिव्यक्ति है। अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति में हम अनंत सत्य के पथ प्रदर्शक और अपने भीतर तथा बाहर ईश्वर दर्शन के अग्रदूत बन सकते हैं। अपने परम कर्तव्य की पूर्ति में हम पाते हैं कि हम ईश्वर बीज और ईश्वर फल हैं। आइए हम अपना ईश्वर बीज परमेश्वर को अर्पित करें। आइए हम उसे उनके चरणों में रखें ताकि वह एक दिव्य वृक्ष के रूप में विकसित हो सके जो मानवता को सर्वोच्च पारलौकिक ऊंचाई तक ले जा सके। आइए हम परमेश्वर को अपना ईश्वर फल भी अर्पित करें। आइए हम अपना ईश्वर फल उनके चरणों में रखें ताकि वे प्रकट हों, पृथ्वी पर उनका संपूर्ण और संपूर्ण प्रकटीकरण हो।